पहले बेथल चर्च ऑफ गजपुरा में जाती थी, लेकिन वहाँ के दास ने प्रभु को प्यारा हो गया तो इसीलिए चर्च वो अभी बंद पड़ा है। तो हमें पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ, लेकिन हर रोज़ प्रार्थना करती थी, हे प्रभु मुझे अपनी कोई अच्छी सी जगह दे, मैं ताकि तेरी आराधना कर सकूँ। तो फिर मैं यहाँ पीछे इसी गली में पीछे रहते हैं बलवीर भैया, उनकी फैक्ट्री में मैं काम करती हूँ। उन्होंने बोले कि संडे चर्च नहीं जाती हूँ, हम बोले नहीं चर्च बंद पड़ा है। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी गली में चर्च पड़ता है और वहाँ पोस्टर लगा हुआ है, चालू है कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन पोस्टर लगा हुआ है। तो हमने बोला दिखा दीजिए, बहुत दिनों से बोल रहे थे लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन आज अचानक वो मेरे गली में गए थे, लेकिन कोई तैयारी नहीं था, बस मैं बोली थी कि मुझे मम्मी गांव से आएगी तो मुझे चर्च जाना है। तो उन्होंने घर पे गए तो बोले चलो आज मैं दिखा लाता हूँ। तो मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने उनके मन से बातचीत किया, उन्होंने मुझे अपने भवन तक लेके आने के लिए उनकी सहायता और मदद की, उन्होंने लेकर आया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी गवाही 2021 की है। जब 2021 में मैंने पंजाब में आया, वो 25 दिसंबर का दिन था, प्रभु का दिन था। तो मैंने मेरे ससुराल के बचपन से क्रिसमस है, लेकिन मायके से मैं नहीं थी, हिंदू थी। लेकिन जब ससुराल में गई, ससुराल वालों ने मुझे दबाव नहीं दिए कि हम लोग क्रिश्चियन हैं तुम भी क्रिश्चियन बन जाओ। उन्होंने बोला कि जब तेरी आत्मा कहे, जब प्रभु तेरी गवाही दे, तब तू प्रभु में जा सकती है। तो 2014 में शादी हुआ, मैं नहीं जा रही थी। जब 2021 में पंजाब में आई तो 25 तारीख को मैं पति से बोली मुझे चर्च जाना है। उन्होंने मुझे गैसपुरा चर्च में ले गए, तो वहाँ मैं गई तो प्रभु मेरे मन से बातचीत किया। मैं वहाँ गई, मुझे अच्छा लगा, तो तब से मैं अपने पति से जिद करने लगी, मुझे चर्च हर संडे जाना है। अगर मैं प्रभु में आगे बढ़ूँ तो मेरा पैर पीछे नहीं हटाना, ताकि मैं प्रभु में जब आगे बढ़ जाऊँगी तो आपके छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने परमेश्वर यहोवा को मैं कभी त्याग नहीं करूँगी। यही मैं संकल्प हर समय लेते आती हूँ। मैं अपने पति से आगे जिद करके बैठती हूँ। संडे को चाहे घर में जो भी कार्य होता है, मैं अपने पति का बात नहीं मांगती हूँ और प्रभु की आराधना के लिए मैं जाती हूँ। चाहे मेरे घर में कोई भी आए, कितना भी मेहमान आए, मैं सबको मना करती हूँ कि प्रभु की आराधना के बाद आना, क्योंकि प्रभु ने मुझे शैतान से घिरे थे। मैं 15 दिन 15 रात बेड पे पड़ी रही यही लुधियाना में। मेरे पास कोई नहीं था, मेरे पास छोटे 2 बच्चे थे। मेरे बच्चे भूखे रहते थे, लेकिन खाना के लिए जिद नहीं करते थे, मम्मी मुझे खाना चाहिए। लेकिन प्रभु ने उस समय मुझे साहस दिया, हिम्मत दिया। मेरे पति का ड्यूटी रात में होता था, बोलते थे मैं कैसे छोड़ के जाऊं। मैं बोलती थी आप जाओ, परमेश्वर मेरा साथ है, यहोवा मेरा रखवाला करेगा, वो मुझे संभालेगा। मेरे एक छोटा सा बच्चा, जब शैतान मुझे गिरता था, मेरा शरीर टूटता था, मेरा गर्दन मरोड़ उड़ता था, लेकिन मेरा बच्चा 6-7 साल का था, वो बाइबल मेरे सीने पर रखकर बोलता था मम्मी तू प्रभु से प्रार्थना कर, यहोवा तेरी सहायता करेगा, यहोवा तुम्हें संभालेगा। वचन मेरे सीने पर रखकर प्रभु बच्चा मेरा साहस देता था, क्योंकि प्रभु बच्चे के रूप में मिलता है। प्रभु मेरे बच्चा की हाथों से सहायता करता था। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और वही प्रभु आज मेरे बच्चे के मन में ही कार्य करता है। मेरा बच्चा भी भवन में प्रभु का जाता है और आगे खड़ा होकर प्रभु का वचन भी सुनाता है और प्रभु का थोड़ा महिमा करता है। छोटा है, उसे आता नहीं, लेकिन जो भी आता है बोलता है। लेकिन प्रभु का वचन हर संडे याद करके और प्रभु के भवन में आगे जाकर सुनाता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने प्रभु से मांगा है वो प्रभु मुझे दिया है। और जब मैं अपने दासी के यहाँ जाती थी, मेरे घर वाले पहले लड़ाई भी करते थे, ताकि वो शैतान से घिरे हुए थे। जब भी लड़ाई होती थी, मैं प्रभु के दासी के पास अपने जाती थी और उन्होंने मुझे अपने पास बैठाकर समझाई कि बेटी तू डर मत, तू निसहाय मत हो, तू हिम्मत बांध, तू यहोवा तेरे संग है। तू बोल कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, तू साहस बांध कि हे प्रभु तू मुझे सहायता कर, मैं तेरी आगे बढ़ूंगी, मैं 2 पैसे कमाऊंगी, अपने बच्चों को रोटी खिलाऊंगी, रोजी करूंगी। आज प्रभु के दासी से प्रभु मुझे बातचीत की और प्रभु के दासी का बात मैंने ग्रहण किया और हिम्मत बांध ली उसी दिन से कि हे प्रभु मेरे पास कोई बीमारी नहीं है, मेरे पास कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, मैं प्रभु में ब्लेस हो चुकी हूँ। यहोवा मुझे हिम्मत दे, मेरे शरीर से हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी को दूर कर, ताकि जब भी डॉक्टर के पास जाती थी वो बोलते थे तू कमजोर है, तेरे पास ब्लड नहीं है, तेरे पास बीमारी है, हर एक बीमारी। मुझे पथरी की समस्या 3 बार स्टोन को हो चुका था। लेकिन जब मैं चर्च ताजपुर में गई पास्टर विजेंद्र जी के पास, वहाँ मुझे
से ब्लेसिंग का प्रेयर हो रहा था, मैं उसे ग्रहण किया और आज से मैं पतली से छुटकारा हूँ, ताकि एक दवा नहीं खाई। मेरी पेट की दर्द, पतली, सूजन, सब कुछ यहोवा के नाम में दूर हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत बड़ी गवाही दी हूँ और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु मैं जब तक जीऊँ तेरे साथ रहूँ, ते मेरी सहायता कर। मेरे मार्ग में जो भी समस्या है, मुझे तेरे भवन में जाने से जो भी बंधन आए प्रभु उसे दूर कर। मुझे हिम्मत दे, साहस दे प्रभु, ताकि तेरे भवन में जाने से मुझे कोई रुकावटें ना हो। हे धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ सबको जय मसीह। हालेलुया, प्रभु की महिमा करो। आज ये बेटी आई नहीं है, प्रभु जी लेके आए हैं। ये प्रभु जी जिसको लेके आते हैं उसको ब्लेस नहीं करती है, ने चुना है। और ये बेटी परमेश्वर की आत्मा के साथ रहती है, क्योंकि जिसके अंदर आत्मा रहता है वो इतनी बातें कर सकता है, वो इतनी बड़ी गवाही दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा। तभी तो हम कहते हैं भी जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। जागने का मतलब ये नहीं भी रात को जागो, आप 24 घंटा प्रार्थना में रहो, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, आपके अंदर रहे। आप प्रभु को बस धन्यवाद करते रहो, कहते रहो प्रभु मैं तेरे कोड़े खाने से अच्छा हो गया, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख तकलीफ नहीं है। तो सच में परमेश्वर वो आजाद करता है और दुख तकलीफ हमारे से दूर भागते हैं, बीमारी भी चली जाती है, तो हमें हर परेशानियों से छुटकारा मिलता है। तो इसीलिए मैं यही कहती हूँ भी परमेश्वर के, आप जब भी काम कोई करते हो, कोई खाना बना रहे हो, कुछ भी, कोई कपड़े धो रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, सफर में जा रहे हो, तो आप प्रभु को अपने मन में याद कीजिए भी प्रभु आपका धन्यवाद हो, परमेश्वर तुम मेरे को नया जीवन दिया है, प्रभु तुम मेरे को दुखों से छुटकारा दिया है। तो परमेश्वर जरूर देता है। तो इसीलिए हम यही कहते हैं आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, आप किसी की बातें मत सुनिए। जैसे हम एक दूसरे की बातें करते हैं, चुगली करते हैं, तो हमें प्रभु ब्लेस नहीं करता है। हमारा जो आत्मा अंदर होता है वो भी निकल के चले जाता है, पवित्र आत्मा। तो हमें 24 घंटे प्रभु के आत्मा में रहना चाहिए। जे अगर प्रभु को हम याद करेंगे तभी पवित्र आत्मा हमारे हृदय में रहेगा। तो जे अगर हम प्रभु को याद नहीं करेंगे तो हमारे अंदर आत्मा कैसे आ सकता है। और अपने मन को पवित्र रखिए, किसी के बारे में कोई बुरा मत सोचो, सबका भला सोचो, ताकि परमेश्वर आपको छुए और आपको ब्लेस करे। और आप लोग आज यहाँ पर आए नहीं हो, प्रभु जी लेके आया, आप सेव नहीं जाओगे। आज आपको पवित्र आत्मा छुएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हमें प्रार्थना करेंगे वचन के लिए, तो वचन में चले।